हेलो गाइस, आज मैं थोड़ा सा अंदर से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ यार। और शायद मैं आप लोगों से कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। मेरे पास कुछ लफ्ज़ है नहीं कि मैं क्या बयां करूँ आप लोगों से। आज मैं अपने घर से काफ़ी दूर में निकल करके मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ। कुछ बातें आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ गाइस, और शायद मेरे पास कुछ लफ्ज़ भी नहीं कि मैं आप लोगों से आखिर बात क्या करूँ। कहते हैं जब इंसान अंदर से एकदम टूटा हुआ होता है, या जब आपके अपने जो है तकलीफ़ कुछ देते हैं, या बेवजह अगर आपको कोई तकलीफ़ मिलता है, तो शायद हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं होता है। और ऐसा लगता है कि शायद जन्म ले करके और शायद इस दुनिया में आकर के बहुत बड़ा मैंने गुनाह किया है। जब आपको आपके अपने जो है कुछ नहीं समझते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। अंदर से इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब जहाँ पर आपके अपने आपको कोई वैल्यू ना दें, आपको ज़रा सी अहमियत ना दें, तो शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। वैसे ही मुझे भी तकलीफ़ हरदम हमेशा होता है, और ये तकलीफ़ मुझे कोई और नहीं, कोई हमारे गैर नहीं, या कोई आपके बाहर वाले नहीं, आपके अपने ही होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। और जब आपके अपने जब तकलीफ़ देते हैं ना, तो अंदर से इंसान टूट जाता है। और मतलब आपको ऐसा एकदम मेंटली टॉर्चर अगर आपको मिलने लगे, मतलब ऐसी बातों पर, ऐसी बातों का जिसका कोई भी मतलब ही नहीं है उस बात का, और उन सारी बातों का अगर मेंटली हरासमेंट, मेंटली टॉर्चर अगर आप लोग को मिले, तो शायद आप भी अंदर से आप लोग भी शायद टूट जाएंगे। और आप लोग के साथ भी ऐसा होता ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग की लाइफ में भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ होती होगी जिस तरह की आज मैं फील कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि आज मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है जो शायद मैं किसी से बयान नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें या अपनी जो है अंदर की कुछ तकलीफ़ आप लोगों से मैं बयां कर रहा हूँ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं आप लोगों से क्या बयां करूँ। दिमाग काम करना बंद कर दिया है गाइस। मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं आप लोगों से मैं क्या कहूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आखिर क्या आप लोगों से एक्सप्लेन करूं, आखिर मैं क्या बयां करूं आप लोगों से। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ छोड़ करके यहाँ से कितनी दूर चला जाऊं, जहाँ कोई ना हो, सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई, और बस खुले आसमां के बीच में रहता, और कोई भी ना होता शायद आपको तकलीफ़ देने वाला, और नहीं आपको हर्ट करने वाला इंसान कोई भी ना होता। आप लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि मैं अपने घर से निकल करके मैं एक ऐसी जगह पर आकर बैठा हूँ, कुछ पल मुझे थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिल रहा है। और कहा भी गया है शायद, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है या मन नहीं कर रहा है कुछ भी, तो आप कहीं निकल जाइए और ऐसी जगह आप चले जाइए जहाँ पर थोड़ा माइंड फ्रेश कर सके, आप अपने आप को फ्रीडम महसूस कर पाएँ। ऐसी जगह निकलनी चाहिए। लेकिन आप लोग एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में ना सबसे ज़्यादा मेंटली हरासमेंट, मेंटली टॉर्चर इतना मिलता है, और आपके अपने घरों में मिलता है इतना ज़्यादा कि शायद आपको कुछ सोचने समझने की आपके पास कुछ मतलब एबिलिटी भी नहीं होती कि आप आखिर करें क्या। शायद आपको कहीं निकलने का भी माइंड नहीं करता है कि कहीं ऐसी जगह चला जाऊं, कहीं बाहर निकल जाऊं, किसी खुली जगह पे चला जाऊं। ऐसा दिमाग नहीं काम करता है होगा, क्योंकि हमारे भारत में ऐसी मेंटलिटी नहीं है कि अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए बाहर निकल सके। और यही वजह है हमारे इंडिया में लोगों की उम्र जो है ज़्यादा नहीं रहती है। 70 से 75 भी जो है उम्र तक ही इंसान जी पाता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा ये एक कमी है, और हमारे इंडिया का ही है। आप इंडिया से बाहर चले जाइए, किसी तरह का कोई मेंटली टॉर्चर, मेंटली हरासमेंट कुछ भी नहीं होता है, एकदम माइंड फ्री। और आप लोग ये भी देखेंगे कि बाहर में, फॉरेन में लोग
हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, फ्रीडम अपने आप को रखने के लिए वो यहाँ से वहाँ हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं। क्या आपने कभी इंडिया के लोगों को आप लोगों ने देखा है कि कभी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं? हमेशा हर महीने, साल में जितनी बार चाहे उतनी बार आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, माइंड को फ्रेश कर रहे हैं, फ्रीडम घूम रहे हैं? कभी नहीं। मतलब हमारे भारत में, इंडिया में इतनी ज़्यादा हरासमेंट है ना, मेंटली इतनी डिस्टर्ब लोग रहते हैं, मेंटली टॉर्चर इतना मिलता है कि वो कहाँ जाएं, कहाँ माइंड फ्रेश करें, किधर ट्रेवल करें? वो लोगों के माइंड में होता ही नहीं है कि वो कहीं जा पाए। और यही वजह है कि हमारी और आपकी उम्र बहुत कम होती जा रही है। और आप लोगों ने भी ये चीज़ देखा होगा कि हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, 70 से 75 अप्रोक्सीमेट। उससे ऊपर के वही लोग हैं जो पुराने लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, जो किसी तरह का उनके साथ कोई मेंटली कोई डिसऑर्डर, किसी तरह कोई मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं रहा हो, जिन्होंने अच्छा खान पान किया होगा पहले के लोग। अब तो शायद साला घर के हरासमेंट और घर के टॉर्चर के साथ साथ तो हमारा खान पान भी वैसे ही ख़राब हो चुका है, और ना ही मेंटली हम लोग सही रह पा रहे हैं, ना माइंड से ना किसी और चीज़ से। और यही वजह है मेरे गाइस कि मतलब हर इंसान कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रॉब्लम से गुजर रहा है, मेरी तरह, जिस तरह मैं गुजरता हूँ मेरे साथ होता है। और शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हमारे में या हर उस इंसान में कमी है जिसके वजह से वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है, मेंटली टॉर्चर हो या हरासमेंट हो, वो शायद हमारी और आपकी कमी की वजह से ही। वरना हमारे अपने या हमारे घर वाले ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जो है मेंटली टॉर्चर कर पाते और मेंटली हरासमेंट करते। हर वो छोटी से छोटी चीज़, मतलब जिस बात का कोई मतलब नहीं है उस बात पर प्रॉब्लम क्रिएट होना, किसी बात पर मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि इंसान करे तो आखिर करे क्या। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ चला जाऊँ, समझने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। जब आपके अपने नहीं है आपको समझने के लिए, तो कोई गैर क्या समझेगा, कोई बेगाना क्या आपको समझेगा। तो बस यही है गाइस कि मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है, जो भी बातें मैंने आपसे की है, शायद मैं करने वाला नहीं था। बस किसी तरह आप लोगों से मैंने अपनी कुछ बातें शेयर किया है। कहते हैं कि जब इंसान इंटरनली जब अच्छा रहता है ना, जब माइंड जब सब अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। जब आपका माइंड अच्छा नहीं रहता है और आप मेंटली आप सही नहीं रहते हैं तो लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये माइंड जो ऐसी चीज़ है ना, ये माइंड से अगर हम सही ना रहें, पूरी तरीके से हम अंदरूनी कमज़ोर भी इंसान हो जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और यही वजह है कि हर रोज़ कहीं ना कहीं लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। आए दिन मतलब हर रोज़ कोई ना कोई एक घटना आप लोग देखते होंगे। यही वजह है क्योंकि मेंटली इतना मतलब टॉर्चर, इतना मेंटली डिस्टर्ब इंसान हो चुका अपने लाइफ में कि उसके पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं कि वो आखिर क्या करे। और आज वैसे ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है जो मैं आप लोगों के सामने मैं बयां कर रहा हूँ। आप लोगों से अब और क्या कहूँ, मेरे पास अब कोई लफ्ज़ है नहीं। अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ और ये डिस्टर्ब होने का वजह हमारे अपने ही हैं और कोई नहीं है। जितना आप अच्छे से रहना चाहें, आप जितना आप एकदम माइंड फ्री आप जितना आप रहना चाहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम ही आती रहती है। और ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, आप लोग के साथ होता है या नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया है जितना भी हम किसी चीज़ से हम दूर भागना चाहते हैं ना, वो चीज़ हमारे ज़िंदगी में और करीब आती जाती है। और जितना जो चीज़ें लाइफ में नहीं चाहा कि ये चीज़ ना हो, मैं हमारे लाइफ में नहीं होता, ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होता, वो चीज़
उल्टा हमारे लाइफ में हो जाता है, और वो ही होता है, पता नहीं क्यों। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आप लोगों को मैं क्या कहूँ गाइस, अभी मैं जहाँ पर अभी 2 पल बैठा हूँ, जहाँ मैं थोड़ा सा अपने आप को मेंटली फ्रेशनेस अपने आप को करने बैठा हूँ। आप लोग शायद उम्मीद नहीं करेंगे और शायद सोच नहीं सकते कि मैं अभी कहाँ पर आकर मैं बैठा हूँ, अपने घर से काफ़ी दूर, और आप लोगों से मैं 2 पल बातें कर रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, माइंड एकदम काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं। तो मैं निकल गया और आकर मैं 2 पल यहाँ बैठा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा माइंड थोड़ा फ्रेश हो सके, अपने आप को माइंड को थोड़ा मैं सही कर पाऊँ। इसलिए मैं आ कर के काफ़ी दूर मैं बैठा हूँ, और शायद कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा होता होगा और आप लोग भी कहीं निकल जाते होंगे। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस कि कुछ भी हो, ऐसा गलती मत कीजिएगा लाइफ में। मतलब मैं आप लोगों से तो मैं कुछ अपनी पर्सनली कुछ प्रॉब्लम में शेयर कर रहा हूँ अपनी बातें, लेकिन एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि लाइफ में हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होती रहती है, लेकिन कुछ ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइएगा जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो आप लोग कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा लाइफ में, किसी और को तकलीफ़ हो आपके कुछ हो जाने से। तो इसलिए आप भले आप घर से निकल जाए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप घर से कहीं निकल जाइए, कहीं ट्रैवल के लिए निकल जाइए। बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले बस मेरी इतनी सी आप लोगों से गुजारिश है। मेरी ये बातें अगर आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ गाइस। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा।